हज़रात सामीन कराम मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हम सब पर फजल फरमाया, करम फरमाया, अपनी इनायत की कि हम सब जुमा की नमाज के लिए एक जगह जमा हुए, अल्लाह के दरबार में मस्जिद में हाजिर हुए। वरना अगर अल्लाह तबारक ताला का करम न हो, फजल न हो, तौफीक न हो, अल्लाह न चाहे तो बंदों को अपने घर से महरूम कर देता है, जिसका हमने मुशाहिदा भी किया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें अपने घर से महरूम न करे, इस तरह रुस्वा और जलील करके अपने घर से ना निकाले और हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारक ताला अपने दर को हमारे लिए खोल दे। जब इंसानों को मुसीबत पहुंचती है, उसके कई वजूहात होते हैं। एक तो गुनाहों की वजह से इंसान को मुसीबत पहुंचती है, मुसीबत आती है, और दूसरे हिमाकत की वजह से, बेएहतियाती की वजह से मुसीबत आती है। गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, सीट बेल्ट मौजूद है, नहीं लगाया, अगर कहीं पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़े तो शीशा तोड़कर बाहर चले जाएंगे। उस वक्त कहेंगे कि माजी में हमने कोई गुनाह किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने उसी की सज़ा दी। गुनाह किया आपने, बेहतियाती करना ये भी तो जुर्म है, गुनाह है। आप अमल ना करें और सिर्फ तवक्कुल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंट को खूंटे से बांध दो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। ऊंट को यूं ही खुला छोड़ दिया, अब अल्लाह पर तवक्कुल है कि ऊंट गुम नहीं होगा, ऊंट कहीं भाग नहीं जाएगा। ऊंट को खूंटे से बांध दो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो, एहतियात बरतो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। आदमी कहता है जो चीज़ आनी है आकर रहेगी, होनी है होकर रहेगी। मेरे भाई, होनी है होकर रहेगी, आनी है आकर रहेगी, मगर सब अल्लाह के मंसूबे से हो रहा है। और शरीयत ने हमें एहतियात का हुक्म दिया है। बाज़ दफ़ा पूरे एहतियात के बावजूद इंसान पर मुसीबत आ जाती है। पूरे एहतियात के बावजूद इंसान पर मुसीबत आ जाती है। तो ये इसलिए होता है कि अल्लाह तबारक ताला उसको दुनिया में ही गुनाहों की सज़ा देना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक ताला किसी से मोहब्बत करता है, किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तो उसको उसके गुनाहों की सज़ा दुनिया में ही दे देता है, क्योंकि आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर वो तौबा ना करे, अगर सच्ची तौबा कर लिया है तो उसके लिए न दुनिया में अज़ाब है, न आखिरत में अज़ाब। आदमी कहता है कि मैं तो बड़ा नेक हूँ, नमाजी भी हूँ, सारे अरकान की पाबंदी भी
करता हूँ फिर मुसीबत मुझ पर क्यों आती है? कई लोग कहते हैं, मुझसे भी बारहा लोगों ने कहा है, कहते हैं कि मैं तो नमाज भी पाबंदी से पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे माल भी इनायत किया है, उसमें से मैं ज़कात भी अदा करता हूँ, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बगैर रोज़े के छोड़ता ही नहीं, अल्लाह के सारे हुक्मों को मैं पूरा करता हूँ, चेहरे पर मैंने दाढ़ी भी सजाई है, दाढ़ी भी रखता हूँ, फिर मुसीबत मुझे क्यों आती है? ये तकलीफ मुझे क्यों पहुँचती है? मेरे भाई, याकूब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, उन पर भी तो मुसीबत पहुंची, उनका लाडला प्यारा महबूब बेटा गुम हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की, तभी तो उनका इतना बड़ा मकाम हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई और उनमें उनकी दुआओं का और सब्र का तज़किरा फरमाया। अगर उन पर मुसीबत ना पहुंची होती तो आप और हम जिस तरह से उनको जानते हैं उस तरह से उनको जानते। उन्होंने कोई जुर्म किया था? कोई जुर्म नहीं किया था। तो मुसीबत आने की कई वजूहात होती है। ज़रूरी बात यह है, असल ये है कि उस पर गौर व फिक्र किया जाए और सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए।